तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की सीरीज हम आपके लिए लाने वाले हैं आज की वीडियो से। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए कि हाँ बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्टेड हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपने आंसर्स हमें कमेंट करके बताते रहें कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन कमेंट के लिए होता है, वहाँ पे अपना आंसर्स कमेंट कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे सामने आ रहा है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट में एक्वायर एंड एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बाय रबिंग। मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर चार्ज यानी चार्ज या फिर डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, आवेश मतलब कैसे आता है, तो रगड़ने से आता है, बाय रबिंग। आपने देखा होगा कि जब भी हम बाल में कंघी मारते हैं और जब भी उसे आप किसी पेपर के टुकड़े के पास लेके आइए तो आप देखिएगा कि पेपर का टुकड़ा उससे आकर्षित हो जाता है। तो यही होता है कि बाय रबिंग। या फिर स्केल वगैरह हमने बचपन में किया होगा, स्केल वगैरह हमने या तो अपने बाल में रब किया था या फिर किसी ऊनी सरफेस पे रब किया या फिर किसी भी सरफेस पे रब करने के बाद हम उसे पेपर पर ले आते थे और हमें लगता था कि कोई जादू हो रहा है, लेकिन जादू नहीं होता था। वो होता था कि हम चार्ज जो है सो उसमें इंड्यूस करते थे रब करने से। आगे बढ़ते हैं। द चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड बाय। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था? फैराडे, जे थॉमसन, मिलिकन, आइंस्टाइन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मिलिकन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मिलिकन के द्वारा जो है कैलकुलेट किया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे आते हैं। अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कांटेक्ट विथ इट इज कॉल्ड। तो इसका हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी मेथड, एक कंडक्टर को चार्ज करने के लिए जो मेथड का यूज होता है, बिना उस कंडक्टर को उस चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में यानी कि संपर्क में लाने के बिना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी कंडक्टर को बिना उस चार्ज बॉडी के संपर्क में लाने के बावजूद हम उसमें चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं अगर वो उसके फील्ड में हो तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4 नंबर की ओर आते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन -1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है और बच्चे इसे गड़बड़ करके आते हैं। तो 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसे आप रट लें, -1 कूलम्ब चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा? 6 × 10⁻18। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर की ओर आते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अ कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। क्या बोलना चाह रहा है कि एक कप है, एक प्याली है जिसमें कि 250 ग्राम पानी है। फाइंड द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। तो पूछ रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव प्लस वीई, टोटल पॉजिटिव चार्ज उस कप में जो पानी है उसमें कितना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है सो आप लोग को वैसे डिटेल वीडियो चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूँ। देखिए मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? m बराबर 250 ग्राम दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो हमको पता है वो है 18 ग्राम। पता होगा आप लोग को, आपने पढ़ा होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है सो हमने पढ़ा है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 6.02 × 10⁻
23 याद करना है इसको भूलना नहीं है, इसको हमें याद करके रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए? इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6.02 × 10⁻23। अब होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम में जब इतना है तो 1 कप में कितना होगा? तो 1 कप में होगा, कितना होगा 1 कप में? तो 1 कप में होगा 250 डिवाइडेड बाय 18 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब इससे हमको क्या निकल गया? 1 कप ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल है ये निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है चार्ज। अब बताइए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम H2, वाटर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, हाइड्रोजन H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है। ये बात आपको पता है कि हाँ भाई 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहता है H2O, मतलब जो फॉर्मूला वाटर का, उसमें ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, समझ गए? यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर कितना होगा दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा, मैंने तभी बताया 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ तो पहले वाला फॉर्मूला जो हमने एक्सट्रैक्ट किया वही बना है। उसके बाद इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। यहाँ पे थोड़ा गिचपिच हो गया, बट अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे हुआ, कैसे लाया गया, किस तरह से ऐसे फॉर्मूलाज को, न्यूमेरिकल्स को हम डील करेंगे, तो हमें बताना ना भूलें। हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। और चैनल को जरूर हिट करें दोस्तों, चैनल के बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का B, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 6 नंबर की ओर आते हैं। द कांस्टेंट K। जी हाँ दोस्तों, कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट K है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ए, नेचर ऑफ मीडियम पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, बोथ ए एंड बी पे डिपेंड नहीं करता है। कमेंट करके बताएं अभी तक आपका कितना उत्तर सही हुआ है दोस्तों, बताते रहें। और डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम वीडियोस लाएंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट होना चाहिए कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं डिटेल वीडियो के लिए, तभी हमारा वीडियो लाने से कोई फायदा होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल forces? Both forces obey the inverse square law. Both forces operate over very large distances. Both forces are conservative in nature. Both forces are attractive in nature always. तो जो इसका सही उत्तर है छात्रों वो है आपको कि both forces are attractive in nature। अब जो 8वां ऑब्जेक्टिव है वो हमारे सामने वो ये है कि SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी पूछता है, हमेशा देखा गया है क्वेश्चन में। तो SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या है? फेराड, वेबर, कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है C, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर की ओर आते हैं हम लोग। द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज पेयर हैविंग चार्जेस 1 इंटू 10⁻⁻7 एंड 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब बोल रहा है कि 2 स्पेयर है, स्पेयर का मतलब जो गोला रहता है वो, एक के बीच में चार्ज है 1 इंटू 10, एक का चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा का चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चार्ज है तो कूलम में रहेगा। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इतना ये एक स्पेयर हो गया,
ये दूसरा स्पेयर हो गया। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी वो क्या है, वो 20 सेंटीमीटर है। इन एयर, हवा में, एयर है, हवा है, वैक्यूम नहीं है। और एक के ऊपर चार्ज मैंने बताया आपको ये है, एक के ऊपर चार्ज ये है। तो अब बोल रहा है कि फोर्स इसके बीच में कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आपको Q1 हो गया, ये आपको Q2 हो गया, चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q1 Q2 हो गया। अब देखिए F बराबर, हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, F बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पढ़ा है हमने। बस फॉर्मूला पर डाल दीजिए, डालने के बाद, और आर जो है आपका रेडियस, रेडियस जो है सो वो भी आपको मैंने बताया था कि दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस बनाया जाता है, जो कि 20 दिया हुआ है। तो ये सब डालने के बाद आप जब इसको फॉर्मूला को इवेलुएट कीजिएगा तो आंसर जो है वो आपको आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। दोस्तों बताएं कितना बच्चा इसका आंसर सही निकाल पाया, और नहीं निकाल पाए तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। जितना ज़्यादा कमेंट्स रहेगा उतना जल्दी मैं न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं न्यूमेरिकल कॉपी पे चैप्टर वाइज मैं बनाऊँगा कि इस चैप्टर का कि कितना कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाना है। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना न्यूमेरिकल्स के अगर आप सोचते हैं कि हम फिजिक्स में अच्छा कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स चल ही नहीं सकता। फिजिक्स थ्योरी नहीं है, फिजिक्स इतिहास नहीं है, फिजिक्स कि आप याद कर लिए और जाके लिख दिए। आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स का विस्तृत वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पे आएँ, और यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी चैनल पे न्यूमेरिकल्स का विस्तृत वीडियो नहीं दिया गया है। 10वां नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज। तो यहाँ पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस दोनों का जो रेशियो का बात कर रहे हैं, अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 39 नहीं है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स तो आपको पता होगा। जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें आपको पढ़ा होगा कि इस दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। समझिए दोस्तों, और रेशियो है इसीलिए इसमें कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, रेशियो है इसीलिए इसमें कोई यूनिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मेरे अंदर यह खुशी होगी कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पे और वीडियोस में लेके आता रहूँगा। और आपके लिए मैं अगर इतना कर रहा हूं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो सपोर्ट आप इसे ऐसे करें कि हर एक व्यक्ति कम से कम 10 बच्चों में इसे शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट होगा और उतना ज़्यादा मुझे अंदर से जो है सो खुशी मिलेगी, और मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।